आपके जीवन में जो अनाप शनाप पुण्य फला है, आपको क्या पता कौन सी कर्म प्रकृतियां कैसी काम कर रही हैं। गुरु जी कहते हैं, उस प्रवचन में चल रही थी वो बात कि जिसके साथ व्यसन करते हो उसके साथ एक बार स्वाध्याय कर लो। किसी भी एक ग्रंथ का नियम लो। जिसके साथ हमने हजारों बार गुटखा खाया है, हजारों बार शराब पी है, हम दोनों बैठ करके एक बार स्वाध्याय करेंगे। एक बार पिता पुत्र के बीच में स्वाध्याय हो, एक बार माँ और बेटी के बीच में एक स्वाध्याय हो, एक स्वाध्याय दो जिगरी दोस्तों के बीच में हो, एक स्वाध्याय पिता और पुत्र के बीच में हो, एक स्वाध्याय गुरु और शिष्य के बीच में हो। अगर घर के अंदर इस तरीके के स्वाध्याय की एक परंपरा भी बनी ना, तो गुरु को सिखाने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं घर में था, मुझे मेरे पिताजी अध्यात्म अमृत कलश सिखाते थे, क्योंकि वो उधर वाली विचारधारा उनकी अलग थी। अलग विचारधारा में वो कहते थे स्वाध्याय किया करो। हमने कहा आप पढ़ लो, इतना ही बहुत है। रात में 2 बजे तक पढ़ते रहते। अब वो हमसे बोलते तुम भी पढ़ो। हमने कहा हमसे ना हो पाएगा। वहाँ गए तो नाना बोलते तुम भी पढ़ो। हमने कहा हमसे ना हो पाएगा। तो नाना तो लोभ देते थे, 10 कारिकाएं याद कर लो, हम तुमको मनाली घुमा के लाएंगे। मनाली घूमने के चक्कर में नाना ने कुछ कारिकाएं अध्यात्म अमृत कलश की याद करा दी। जैसी 10 याद करा दी तो वो फ्रीडम फाइटर थे, तो वो मनाली लेकर के चले गए। 4 दिन मनाली घूम करके चले आए। हमने कहा अच्छा सौदा है। गाथा याद करो, कश्मीर घूम लो, गाथा याद करो, मनाली घूम लो, गाथा याद करो, कहीं और घूम करके चले आओ, गाथा याद कर लो, कहीं और टूर में चले जाओ। हमने कहा बहुत अच्छा सौदा है। लेकिन आज सोचता हूं उनकी याद कराई हुई गाथाएं जो धार्मी बन करके उन्होंने सिखाया, आज मेरे जीवन में काम आ रही है। आ रही है कि नहीं? आ रही है महाराज। ये धन है। जब हाथ की संपत्ति चली जाती है उस वक्त भी दिमाग की संपत्ति आपका साथ देती है। लेकिन आप अपने पुत्र को सब देते हैं, लेकिन संरक्षित करने के लिए एक भी स्वाध्याय का एक शब्द नहीं दिया होगा। आगम का दान अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को अपने मुख से करिए। बेटा अपन दोनों मिलकर के इष्टोपदेश ग्रंथ का पाठ करेंगे। जवान बच्ची है, अगर हम कहें कि पाठशाला भेजो तो आप बोलेगी वो सीए करती है, एमबीए करती है, सीएफए कर रही है, पढ़ रही है, लिख रही है, दुनिया भर की फलाने गाने डिमके, बहुत सारे आपके एक्सक्यूज हैं। तो आप इतना तो करो कि घर के अंदर माँ अपनी ही बच्ची से कहे अपन दोनों मिलकर के इष्टोपदेश का स्वाध्याय से पाठ करना है। बस 50 कारिकाएं हैं। आप YouTube खोल लीजिए, YouTube में कोई भी एक साधु का उसका उच्चारण चालू कर लीजिए, कोई बॉक्स में लगा लीजिए और दोनों जन मिलकर के 1 महीने तक इष्टोपदेश, 1 महीने तक पिता और पुत्र मिलकर के समाधि तंत्र की कारिकाएं, कोई स्वयंभू स्तोत्र, कोई व्यक्ति चाहे तो भक्तांबर स्तोत्र, कोई कल्याण मंदिर, कोई तत्वार सूत्र। लेकिन इतनी विशाल संपत्ति जब आप अपने पुत्र को दे रहे हैं, जब आप इतना वैभव अपने पुत्र के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, तो क्या ये प्रवाहमान जिन धर्म की संपत्ति देना आपका हक नहीं है? क्या इसके बारे में कभी आपने सोचा? नहीं सोचा महाराज। हम तो सोचते थे कि पाठशाला भेज देते हैं, पाठशाला ही में बच्चे सीख जाते हैं, और जिनके बच्चे पाठशाला नहीं गए उनका कुछ है ही नहीं। हम बसीहत में अपने परिवार के लोगों को सब दे सकते हैं। जो चीज 2 कौड़ी की है वो तो दे सकते हैं, लेकिन जिसके लिए साधुओं ने गिरिकंदर दुर्गेशु ये बसंती दिगंबरा, जिन मुनियों ने शिखर पर बैठ करके उपसर्ग झेल करके कोई ज्ञान प्राप्त किया होगा, उस ज्ञान का परमाणु अगर कोई पिता अपने पुत्र को ट्रांसफर कर दे, जीवन का सबसे अच्छा धन है। पिताजी बार बार कहते थे कि अध्यात्म की संपत्ति अगर जिसके पास नहीं है, उसके पास दूसरी संपत्ति है भी तो कोई काम की नहीं है। यदि पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम, अत पापाश्रवोस्तन्य संपदा किम प्रयोजनम। आचार्य पूज्यपाद भगवान ने इष्टोपदेश में यह बात लिखी है। यदि पाप को बढ़ाने वाली संपत्ति तुम्हारे घर में है, लेकिन पुण्य बढ़ाने वाली संपत्ति नहीं है, तो संपदा किम प्रयोजनम,
अत पापा स्रवोस्तन्य संपदा किम प्रयोजनम। बहुत संपत्ति है, लेकिन हर संपत्ति से सिर्फ पापाश्रव होता है। गाड़ी है, खूब अच्छी है, पुण्याश्रव होता है कि पापाश्रव होता है? पापाश्रव होता है। आपके यहाँ की टीवी है, बहुत बड़ी लगाई आपने, पुण्याश्रव होता है? पापाश्रव होता है। बहुत अच्छा आपने स्विमिंग पूल बनाया, पुण्याश्रव होता है? पापाश्रव होता है महाराज। घर के अंदर का भोजन पुण्याश्रव का निमित्त है कि नहीं? नहीं है महाराज, उससे भी पापाश्रव होता है। तुम घर के अंदर रोटी खाते हो, उससे भी पाप कमाते हो। घर के अंदर की चक्की, पूछें अभी कितने घरों में चक्कियां हैं, तो कई घरों में तो चक्की ही नहीं होगी, बाजार की चक्की से आटा पिसता होगा। जिनके घरों में चक्कियां हैं उनसे पूछो कि चक्की कब धुली थी। तुम्हारे महाराज जब साधु आते हैं उसके एक दिन पहले साफ कर लेते हैं, धो पोंछ लेते हैं, साधु को धुला पूछा खिलाते हैं और फिर उसके बाद फिर उसी चक्की में जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। इससे भी बड़ी हिंसा होती है। क्या होता है, चक्की में जब वो 2 जगह के छेद होते हैं तो रात में आटे की गंध से उसमें चूहा, छिपकली, मेढक, इसके अलावा कॉकरोच, चींटियां, कितने सारे जीव जाकर के स्थान बना लेते हैं। अंदर घुस गई, देखा है नहीं, और उसको चालू किया तो सब उसी में पिस गए। ऊपर से साफ सुथरा गेहूं डाला, खून से लथपथ होकर के गेहूं नीचे से बाहर आ गया, उसी की रोटी बनाई और खा ली। तुम्हारा भोजन भी पापाश्रव है। ये बात उद्बोधनों में चल रही थी, बैठे बैठे 5, 7, 10 व्यसनी लोग सुन रहे थे। व्यसनी लोगों ने संकल्प किया कि महाराज की बात बहुत अच्छी है, हम जाकर के वहां पर ओरिजिनल में सुनेंगे। और दूसरे दिन प्रवचन की सभा में जाकर के बैठ गए। धर्म की शुरुआत कैसे होती बंधुओं, आप देखो, धर्म की शुरुआत की पहला चरण है कि तुम किसी गुरु को धैर्य पूर्वक सुन लो। सुन करके अंदर अंदर अच्छी धारणा बना लो कि हाँ इनने बात सही कही है। सुनने के बाद उनकी कीर्ति करो। जिस गुरु को सुन करके अंतर्मन निर्मल हुआ ना, उस गुरु का कीर्तन करना होता है। महाराज का प्रवचन ऐसा गजब का है, बिल्कुल क्या तरीके से समझाते हैं। जैसा आपने 4 लोगों से ओरल पब्लिसिटी करी, 6 लोग और आए, हो सकता है कोई पापी भी आकर के बैठ जाए, बोले यार बहुत नाम सुना इन महाराज का, एक बार सुन के तो आते हैं। सुन के आते में श्रवण के बाद दूसरा शब्द है कीर्तन। कीर्तन करने पर जब आप दूसरों के सामने प्रभावना करते हैं, दुनिया में सबसे फोन में बात करते होंगे, फोन में 30 सेकंड भी अगर अपने गुरु की चर्चा करोगे तो तुम्हारा गुरु विश्व प्रसिद्ध हो जाएगा। 30 सेकंड भी व्यापारी से चर्चा करो, अरे हमारे यहाँ गुरुदेव आए हैं, उनकी हमारे ऊपर बहुत कृपा है, बस इतना बोलो। इससे क्या होता है, इतना बोलने मात्र से आपका वचन व्यवहार बदलता है। अभी तक आपके शब्दों में गुरु नहीं है, लेकिन शब्दों में गुरु आ जाने से गुरु की कीर्ति आपके माध्यम से और 10 गुना होती है। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।